ये है डेंजरस टाइबर जोन, जहां आसमान में ही फ्लोटिंग गार्डन्स पर भयानक बॉस फाइट चल रही है। हमारा रेंजर तेजी से गार्डन पर लैंड करता है। जैसे ही हमारा कैरेक्टर मैदान में उतरा, उसने तुरंत ही अपनी सांसें संभाली। तभी एक भयानक बिजली का अटैक उसकी तरफ आया, जिसे रेंजर ने एक परफेक्ट डॉज रोल से इवेड कर दिया। वो इलेक्ट्रिक ब्लास्ट इतनी जोरदार था कि जमीन हिल गई। मगर रेंजर जरा भी नहीं डरा। उसने तुरंत ही अपने रिवॉल्वर को लोड किया। अब काउंटर करने का टाइम आ चुका था, दुश्मन को क्लोज रेंज में एंगेज करने के लिए। ये मैसी अटैक करने वाली कोई आम बॉस नहीं, ये है गार्डियन ऑफ द गार्डन, जिसका नाम क्यूम्यूलोनिम्बस है। अपने नाम की तरह वो पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चार्ज्ड थी और उसने जमीन पर एक भयंकर इलेक्ट्रिकल ब्लास्ट लॉन्च किया। मगर हमारा रेंजर एक सेकंड के लिए भी स्टॉप नहीं हुआ। उसने तुरंत अपनी 2 पिस्तौल निकाली। उस मेगा लाइटनिंग अटैक के बीच ही रेंजर ने दोनों गन से डबल टैप करते हुए गोलियों की बौछार शुरू कर दी। क्लोज रेंज से रेंजर की फायरिंग इतनी तेज थी कि गार्डियन को भी शॉक लगा। उसने बिना रुके सीधे बॉस के चेहरे को टारगेट किया। रेंजर की क्लोज रेंज फायरिंग से गार्डियन को भी दर्द हुआ, मगर गार्डियन हार मानने वाली नहीं थी। उसने तुरंत ही रिवेंज लेने के लिए चारों तरफ फायर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फैलाना शुरू कर दिया। रेंजर को फौरन अंदाजा हो गया कि ये कोई मामूली अटैक नहीं, ये उसका मैसिव अल्टीमेट है। ओह नो! एरिया वाइड लाइटनिंग! आसमान में एक भयानक तूफानी लाइटनिंग वॉर्टेक्स बनने लगा। गार्डियन ने अपनी अंतिम शक्ति के साथ उस वर्टेक्स को रेंजर की तरफ लॉन्च कर दिया। Turn to ashes! वो भयंकर इलेक्ट्रिकल ब्लास्ट इतनी तेजी से आया कि रेंजर को डॉज करने का 1 सेकंड भी नहीं मिला और वो उस बिजली के समुद्र में समा गया। वह मेगा लाइटनिंग अटैक खत्म हो चुका था और हवा में सिर्फ राख और रेंजर का उड़ता हुआ लाल कपड़ा बाकी था। इस तबाही को देखकर गार्डियन को लगा कि रेंजर तो भस्म हो चुका है। गार्डियन मुस्कुराती है, अपनी जीत का जश्न मनाते हुए। ही ही। कुछ अच्छा हुआ? मगर गार्डियन की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, रेंजर उसके चेहरे के ठीक सामने खड़ा था। इतने बड़े अटैक से बचने के बाद उसने तुरंत ही अपनी गन निकालकर बॉस को क्लोज रेंज से टारगेट किया। एक भयंकर फायरिंग के साथ रेंजर ने उसे फिनिशिंग ब्लो दिया। एडियोस! गार्डियन पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से घिर चुका था, जिससे रेंजर हैरान रह गई। तो तुम भी अपने शरीर से लाइटनिंग छोड़ सकती हो। तभी इसका एक साथ ही आता है जो हमारा इस स्टोरी का हीरो है। हीरो मजाक में रेंजर से पूछता है, क्या तुम्हें हेल्प चाहिए रेंजर? रेंजर को उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं थी। रेंजर को गुस्सा आ गया क्योंकि उसे अपने पार्टी मेंबर के
इंटरफेयर करने की आदत पसंद नहीं थी। क्या तुम भूल गए? अगर मैं मर भी जाऊं, इंटरफेयर मत करना। हाँ, पर बिना वजह जाने चुपचाप खड़े रहना भी फ्रस्ट्रेटिंग है। रेंजर अपने सीक्रेट कुछ छुपाते हुए हीरो को मजाक में टाल देता है। गार्डियन उन दोनों पर अपना मैसिव लाइटनिंग अटैक लॉन्च कर दिया, जिससे आसपास की दुनिया कांप उठी। आसमान से बिजली का एक विकराल थंडर ड्रैगन नीचे उतर रहा था। अटैक के बीच में भी हीरो उसे छेड़ने की कोशिश करता रहा। वो स्टांस, मैं इसमें हेल्प करूंगा। रेंजर की फ्रस्ट्रेशन अब चरम पर थी। बस भी करो। मैंने तुम्हें अभी वॉर्न किया और तुम अभी भी नॉनसेंस बातें कर रहे हो। बिना सुने अपने अगले टारगेट की घोषणा करता है। मैं ब्लैक वंस का केयर लूंगा। रेंजर आग बबूला होकर चिल्लाता है। चुप रहो और गेट लॉस्ट हो जाओ। हीरो रेंजर को ताना मारते हुए अटैक की ओर बढ़ता है। हाँ, मैं ऊपर जाऊंगा तो तुम नीचे जाओ। भीषण थंडर ड्रैगन रेंजर पर झपटने को तैयार था, जिसकी दहाड़ से जमीन कांप रही थी। जैसे ही थंडर ड्रैगन अपना मैसिव मुंह खोलता है अटैक करने के लिए, तभी हीरो का भयंकर स्किल्स, एक विशालकाय गोल्डन गियर जमीन की ओर धड़ाम से उतरता है। ये मैसिव मैकेनिकल गियर गार्डियन और थंडर ड्रैगन को सीधा टारगेट कर रहा था। धमाके के साथ अटैक जमीन से टकराता है और उसकी पावर वेव रेंजर को बुरी तरह से चपेट में ले लेती है। तेज शॉक वेव से उसकी हेल्थ बार तेजी से कम होने लगती है और वो दर्द से चीख उठता है। ये अटैक इतना मैसिव था कि रेंजर पावर के इस झटके को संभाल नहीं पाता। हीरो ने पार्टी प्ले की बात ना सुनकर उसे अकेले ही फिनिश करने का फैसला कर लिया था। हीरो के अटैक से रेंजर का स्क्रीन पूरी तरह से ग्लिच हो गया और वो गुस्से से चीख पड़ा। मैंने उसे मना किया था ये करने के लिए। गेम से एक और चांस की भीख मांगता है। बस एक और चांस। इस बीच हीरो बड़ी शान से पीछे मुड़ता है, अपने अमेजिंग अटैक पर इतराते हुए। अच्छा हुआ हम दोनों आए। एक भयंकर लाइटनिंग स्पाइक उसके पीछे फटती है, पर वो उसे इग्नोर करते हुए रेंजर को तांट मारता है। मेरे बिना ये डेंजरस होता है ना रेंजर? दूर जमीन पर पड़ा रेंजर आखिरी बार अपनी सारी निराशा और गुस्सा उस हीरो पर उंडेल देता है। तुम वर्थलेस ट्रैश, तुमने सब कुछ रूइन कर दिया। फ्लोटिंग गार्डन के बीच हीरो अपने अटैक से जमीन पर पड़े रेंजर को हिलाकर उठाता है। रेंजर, क्या कर रहे हो? उठो। रेंजर का क्लोजअप चेहरा पूरी तरह से घायल और खून से लथपथ दिखता है। वो मौत के किनारे पहुंच चुका है। गेम खेलने वाले यानी जिन सेवंग पर निकालता है। जिन सेयोंग, तुम कमीने ट्रोल बस्टर्ड। हीरो का ब्लॉन्ड फाइटर अवतार नीचे गिरे हुए रेंजर पर खड़े होकर उसकी तरफ देखता है। तुम बेकार का कचरा, तुमने सब कुछ रूइन कर दिया। और जैसे ही रेंजर का स्क्रीन पिक्सेलेट होकर गेम ओवर दिखाता है, हीरो वापस अपनी बोरिंग रियल लाइफ में आता है। हीरो यानी माताओ जिनसेओंग
एक यूट्यूबर अपने हेडफोन्स में बैठा हुआ गेम के इस ड्रामा पर बोर होकर रिएक्शन देता है। क्या बकवास है ये? तो भाई लोग, गेम ओवर के बाद अब आते हैं गेम के लॉर पर। ये है ऑनलाइन एक्शन गेम डंजन एंड फाइटर, जिसे हम प्यार से DFO कहते हैं। इस गेम की दुनिया अरेड के नाम से जानी जाती है। अरेड कॉन्टिनेंट पर आपको मिलेंगे खतरनाक एडवेंचरर जो अपनी जान हथेली पर रखते हैं। कुछ अपनी स्पेक्स अपग्रेड करने के लिए जान देते हैं, कुछ सिर्फ पैसों के लिए रिस्क लेते हैं, और कुछ ऐसे भी है जिनका मोटिव थोड़ा अजीब है। पर इन सब के बीच एक हताश और एक्सेंट्रिक कैरेक्टर हमारे हीरो के सामने प्रकट होता है। वो हीरो के कैरेक्टर को ध्यान से देखता है और नाम लेकर पुकारता है। सर, माताओ जिन सियोंग, ये आप ही हैं, है ना? वो आदमी पूरी तरह से हताश दिख रहा है और हाथ जोड़कर मदद मांगता है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। असल में कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट या आइडिया के लिए अपनी जान रिस्क करते हैं। वो तेजी से अरेड पर आए भयानक क्राइसिस के बारे में बताता है। सच तो ये है, अरेड संभावित एनिहिलेशन के क्राइसिस का सामना कर रहा है। हमें अवेकेंड आइसिस को जल्दी से सबड्यू करना होगा। ये मेरी लाइफ का एंड है। मेरी किस्मत ही अकेली फाइट करने के लिए बनी थी, जब तक मैं मर नहीं जाता। ये ड्रामा देखकर माताओ जिन सियोंग के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो रेंजर की कॉन्सेप्ट डेडिकेशन पर ताली बजाता है। वाह, इस बंदे ने तो कॉन्सेप्ट की पूरी तैयारी करके रखी है। अकेले फाइट, किस्मत। उसे ये भी अजीब लगता है कि कोई इसे बॉस सब्जुगेशन जैसा सीरियस नाम क्यों दे रहा है। इसे बॉस सब्जुगेशन कहना भी मजाकिया है। ये बंदा सच में ऐसे बोल और एक्ट कर रहा है जैसे वो DFO की दुनिया में जी रहा हो। जिन सियोंग खुद से कहता है कि उसे ये एक्टिंग मजाकिया लगती है, पर वो इन लोगों का शुक्रगुजार है। मुझे समझ नहीं आता कि इस तरह एक्टिंग करने में क्या मजा है, पर कोई बात नहीं, मैं इन बंदों के लिए ग्रेटफुल हूं। क्योंकि वो एक कंटेंट क्रिएटर है। मैं वो हूं जो व्यूज के लिए अपनी जान रिस्क पर लगाता है। यही है माताओ जिन सेओंग, उम्र 29, एक DFO वेटरन और मशहूर DFO यूट्यूबर। वह बिगिनर्स के लिए एजुकेशनल रेड कंटेंट देता है, जिसके लिए वो बहुत फेमस है। लगता है इस बंदे ने मुझे इसलिए अप्रोच किया क्योंकि उसे पता है कि मैं एजुकेशनल रेट्स करता हूं। जिन सियांग अपनी कुर्सी पर पीछे झुकता है और एक यूट्यूबर की तरह एक्टिंग करता है। अरेड के कॉन्टिनेंट के लिए मैं तैयार हूं। और फिर उस इंसिडेंट तक रेंजर की रैंटिंग जारी रही, जिसमें उसने जिन सियोंग को गालियां दी और इल्जाम लगाया कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। नहीं, ये ऐसे खत्म होने के लिए। जिन सेयोंग, तू कमीना ट्रोल बैस्टर्ड है। तुझे नहीं पता मैं यहां तक कैसे आया। उस नेमियर बैस्टर्ड की वजह से मैंने कितना सफर किया है। तू बेकार की चीज है। तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। स्क्रीन पर सिस्टम ने एक भयानक घोषणा की। रेंजर ने पार्टी छोड़ दी है। ये देखते ही जिन सियोंग की आंखों में पैनिक भर गया। क्या?
उसने तुरंत उठकर डेस्क पर छलांग लगाई और मॉनिटर का प्लग खींचने की कोशिश की। नहीं, ये क्या क्या हो रहा है? अपनी रिकॉर्डिंग फाइल खोने के डर से वो जोर से चीखने लगा। आ आ जमीन पर पड़ा हुआ वो तुरंत रिकॉर्डर की तरफ मुड़ा। उसके दिमाग में सिर्फ कंटेंट चल रहा था। धत तेरे की, कितना मैस हो गया। अगर मेरी रिकॉर्डिंग फाइल खो गई तो मेरे पास YouTube पर अपलोड करने के लिए कुछ नहीं होगा। जब उसने महसूस किया कि फाइल सुरक्षित है तो उसने राहत की सांस ली। उसकी गेम स्क्रीन पर एक अजीब इलेक्ट्रिकल क्रैक सुनाई दिया। मॉनिटर की सतह पर क्लासिफाइड सा क्रैक आ गया। ये क्या विजुअल बग है? क्रैप? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पूरा स्क्रीन शीशे की तरह टूटकर बिखर गया। ये सिर्फ एक गेम नहीं था। वो जोर के झटके से अपनी कुर्सी से उछलकर जमीन पर जा गिरा। वो पैनिक में अपने आसपास देखता है। कमरे में गेम स्क्रीन के टुकड़े हवा में तैर रहे थे। ये क्या है? माथे पर पसीना लिए वो अपने रूम के डैमेज को देखकर चिल्लाता है। मेरे रूम को क्या हो रहा है? हाँ? अचानक एक दैवीय आभा से घिरी हुई सुनहरे कवच वाली गॉडेस हवा में प्रकट होती है, जिसकी प्रेजेंस से पूरा कमरा चमक उठता है। तुमने 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 वेदी पर रखी ब्लेड को छुआ है और तुमने उस ब्लेड को तोड़ दिया है। जिन सेयोंग पूरी तरह से पैनिक में आ जाता है, क्योंकि उसे गेम और असलियत में फर्क समझ नहीं आ रहा था। अवेदी, ब्लेड अचानक क्या हो गया? ब्लेड टूट गया? क्या तुम उस रेंजर की बात कर रही हो जो थोड़ी देर पहले मरा था? नहीं, इससे भी जरूरी बात, तुम कौन हो? मैं कहां हूं? मैं तो अपने रूम में था। उसकी किसी भी बात का जवाब देने के बजाय तेज झटके के साथ वो गॉडेस उसे एक डायमेंशनल रिफ्ट के अंदर खींच लेती है। डायमेंशनल रिफ्ट से निकलने के बाद जिन सेओंग तेजी से कीचड़ भरे एक भयानक जंगल में गिरता है। धूल झाड़कर वो सांस लेने की कोशिश करता है और अपने आप को एक न्यू वर्ल्ड में पाकर हैरान रह जाता है। हाँ, ये आखिर हुआ क्या है? जैसे ही उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ती है, वो देखता है कि उसका हाथ पूरी तरह से मॉन्स्टर क्लॉ में बदल गया है, जो गेम के किसी गियर जैसा लग रहा था। मगर उसे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को समझने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि पास ही जबरदस्त गर्मी के साथ एक एनर्जी बर्स्ट होता है। ये अटैक इतना तेज था कि वो पीछे की तरफ गिर जाता है। अटैक के धुएं से बाहर निकलते ही जिन सेओंग के सामने फायर और लावा से भरे माहौल में कई सारे खतरनाक गॉब्लिन्स भागते हुए आते हैं। हमारा हाफ मॉन्स्टर हीरो जिन सेओंग घबराकर उस लेडी इन रेड से माफी मांग रहा था, जो अब इस एरिया की लीडर थी। आई एम सॉरी, ये जानबूझकर नहीं था। मगर रेड ड्रेस वाली ये खतरनाक लीडर, जिसने फॉरेस्ट के विनाश को अपनी अथॉरिटी पर अटैक माना, उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ये आग तुमने शुरू की और अब ये और भी बुरी लग रही है। तुम्हें फॉरेस्ट को तबाह करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या? ये आखिर है क्या? लीडर ने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया और एक भयंकर पावर बर्स्ट के साथ पूरे एरिया को क्लीन स्वीप कर दिया।
जिन सियोंग को उस अटैक की शॉक वेव लगती है और वो फिर से जोर से छींकते हुए पानी के अंदर चला जाता है। उसने जैसे ही पानी के अंदर आंख खोली, उसे एहसास हुआ कि वो अब भी गॉब्लिन्स से घिरा हुआ है जो उसके डूबने का इंतजार कर रहे थे। सच में? मौत को इतना नजदीक देखकर जिन सियोंग ने एक यूट्यूबर होने के बावजूद जिंदगी में पहली बार बिना किसी कंटेंट की परवाह किए जोर से चीख मारी। आसपास की पूरी दुनिया आग और धूल में लिपटी हुई है और एक भयंकर शिकारी दल किसी को ढूंढ रहा है। फाइंड हिम, उसे ढूंढो, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हमारा हीरो जो मुश्किल से सांस ले पा रहा है, एक टूटे हुए पेड़ के पीछे छिपकर अपने चेजर्स को देखता है। ये तो ब्लेजिंग विनोश, गॉब्लिन और टॉर हैं। डर और अविश्वास की भावना से वो पहचान लेता है कि ये मॉन्स्टर्स कौन हैं। ये सब के सब D&F डंजन के मॉन्स्टर्स हैं। जैसे ही उसे अपनी आंखें धोखा दे रही थीं, सिस्टम ने विजुअल डेटा ओवरले किया और हीरो की नजर अपने नए अवतार पर पड़ी। राइट नाउ मेरी करंट फॉर्म, तो ये मैं इसे जैसे भी देखूं, ये DNF की ऑक्यूपेशंस में से एक है, डार्क नाइट। पूरी दुनिया जो अब पिक्सेलेटेड और वॉर्प्ड लग रही थी, उसने हीरो को एक भयानक सच्चाई मानने पर मजबूर कर दिया। शायद क्या मैं सच में डंजन एंड फाइटर गेम में आ गया हूं? अपने हेडफोन वाले असली जीवन को याद करते हुए हीरो घबराकर खुद से सवाल करता है, मैं अपनी एक्चुअल लाइफ में वापस कैसे जाऊं? अचानक एक तेज क्रैश की आवाज से पूरा जंगल हिल जाता है। एक भयंकर अटैक सीधे टॉर मॉन्स्टर पर लगता है। हीरो पसीने से भीग जाता है और अपनी आंखें चौड़ी करके उस तरफ देखता है। ये कौन है? सामने खड़े थे दो नए जबरदस्त DNF कैरेक्टर्स, ब्लड विंड डेमोनिक स्वॉर्ड्समैन और उसकी टीम। ये दोनों जमीन पर गिरे मॉन्स्टर के ऊपर से बेपरवाही से गुजर जाते हैं। ऑफ कोर्स, ये तो विनोश निम का काम था। झाड़ियों में छुपा हुआ हमारा हीरो पूरी तरह से भौंचक्का रह जाता है। हीरो झाड़ियों में छिपकर हर एक डिटेल को स्कैन करता है। वो डिमोनिक स्वॉर्ड्समैन को देख रहा था। मुझे पूरा यकीन है। पूरी तरह से स्कैन करने के बाद हीरो को उसकी क्लास कंफर्म हो गई। पक्का ये D&F की ऑक्यूपेशन डिमोनिक स्वॉर्ड्समैन है। फिर उसकी नजर स्वॉर्ड्समैन के बगल में खड़ी फीमेल कैरेक्टर पर जाती है और उसके बगल में उसे पहचानते ही हीरो शॉक हो जाता है। ये तो D&F की NPC सेरिया है। दोनों कैरेक्टर गेम के इंट्रो क्वेस्ट की तरह सामने वाली अनजान फीमेल अपोनेंट को सांत्वना और मदद की पेशकश करते हैं। जरूर कोई वजह होगी, है ना? प्लीज हमें बताओ, हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। झाड़ियों में बैठा हीरो को याद आता है कि वो क्या सुन रहा है। ये तो गेम का शुरुआती डायलॉग है। ये कन्वर्सेशन, ओह, क्या ये वही वाली है? ये सब तो इस बारे में बात कर रहे थे कि फॉरेस्ट में आग क्यों लगी। क्या ये वो इंट्रो क्वेस्ट नहीं थी? जैसे ही ये क्वेस्ट वाला कनेक्शन उसके दिमाग में क्लिक हुआ, एक और भयानक सच सामने आ गया। रुको, अगर क्वेस्ट कन्वर्सेशन पॉपअप हो गई है, इसका मतलब डिमोनिक स्वॉर्ड्समैन का यूजर एक क्वेस्ट कंप्लीट कर रहा है। हीरो को पूरी तरह समझ आ चुका था कि ये कोई AI या NPC नहीं है। इसका मतलब वो एक रियल पर्सन है। उसे ये रियलाइज हो पाता इससे पहले ही डिमोनिक स्वॉर्ड्समैन ने तेजी से अपनी तलवार खींच ली और फिर उसने तुरंत एक भयंकर और एक्सप्लोसिव स्किल दाग दी।
एक जबरदस्त स्लैश जमीन को चीरता हुआ फीमेल अपोनेंट की तरफ बढ़ता है। डेमोनिक स्वॉर्ड्समैन के भयानक स्लैश के सामने भी फीमेल अपोनेंट ने अपनी क्रूर मुस्कान नहीं छोड़ी। आग और शैडो एनर्जी का वो घातक अटैक जमीन को चीरता हुआ उसके पास पहुंचता है। स्वॉर्ड्समैन अपनी तलवार को हवा में घुमाते हुए पूरी ताकत से ये जोरदार कॉम्बो मारता है और फिर आता है D&F के प्रो प्लेयर्स का फेवरेट एक्सप्लोसिव स्लैश। एशन फॉक? जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है जिसने पूरी जमीन को हिला दिया। अब ये यूजर तो बिना किसी वार्निंग के सीधा DPS दे रहा है। अटैक की ताकत से फीमेल अपोनेंट हवा में उछल जाती है। हया फीमेल अपोनेंट अपना खतरनाक फायर अटैक करने के लिए तैयार है। स्वॉर्ड्समैन तेजी से अपनी पोजीशन लेता है और फीमेल अपोनेंट की तरफ बढ़ जाता है। डेमोनिक स्वॉर्ड्समैन ने आखिरकार अपना जबरदस्त सिंगल स्लैश अटैक मार दिया। अटैक की ताकत से जमीन फट जाती है और फीमेल अपोनेंट जोरदार चोट खाकर नीचे गिरती है। झाड़ियों में छिपा हमारा हीरो उस यूजर की ताकत देखकर हैरान रह जाता है। ये तो काफी स्ट्रांग है। हीरो को D&F के पुराने दिनों की याद आती है जब वो ऐसे ही शक्तिशाली खिलाड़ियों को देखता था। मुझे यहीं रुकना चाहिए। उसका ऑरा कमाल का है। मैंने उसे सिर्फ अपने मॉनिटर पर देखा था, लेकिन उसे इन एक्शन देखना बिल्कुल अलग बात है। हीरो ये मान लेता है कि अटैक के बाद फीमेल बॉस मर गई है। वाह, ये तो कितनी पैथेटिकली मर गई। इसे सच में देखकर थोड़ा। लेकिन अचानक घायल फीमेल अपोनेंट फिर से बोलने लगती है जैसे गेम का कोई कट सीन ट्रिगर हो गया हो। उसको फिर से बोलते देख हीरो को जबरदस्त शॉक लगता है। ये मरी नहीं। खून बहने के बावजूद वो अपनी 10 साल पुरानी कहानी सुनाने लगती है। 10 साल पहले जो बड़ी आग लगी थी वो पूरे जंगल के लिए सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। हीरो को ये सब देखकर गुस्सा आता है कि वो अब तक इस क्वेस्ट कन्वर्सेशन में फंसा हुआ है। ये खून उगल रही है और अभी भी डायलॉग दे रही है। उसको याद आता है कि वो अभी भी अपने रियल मिशन से भटक रहा है। ओह, सही कहा। मेरे पास यहाँ अवे में बैठने का टाइम नहीं है। जलती हुई दुनिया के बीच जख्मी फीमेल अपोनेंट आखिरी बार अपनी चेतावनी देती है। तुम इस आग को कंटेन नहीं कर पाओगे। वो केराहा नाम के एक बच्चे का जिक्र करती है जो शायद इस ट्रेजेडी का केंद्र है। भले ही ये उस बच्चे के राह के लिए हो। झाड़ियों के अंदर छिपा हुआ हमारा हीरो अचानक महसूस करता है कि वो हिल भी नहीं पा रहा। वो घबरा जाता है क्योंकि उसे सिस्टम ग्लिच या किसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से फ्रीज कर दिया गया है। क्या मैं मूव नहीं कर पा रहा और मेरी आवाज भी बाहर नहीं आ रही। फीमेल अपोनेंट उन्हें देखती है और उन्हें चेतावनी देती है कि वे अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। अगर तुम इतनी जिद करते हो कि अपनी जान बर्बाद करो तो। हीरो को तुरंत याद आता है कि ये लाइन तो अगले डंजन में एंटर करते समय बोली जाती थी। ओह, ये डायलॉग तब आता है जब तुम अगले डंजन में एंटर करने वाले होते हो। युवती खुशी खुशी स्वॉर्ड्समैन के साथ अगले चैप्टर की ओर भाग जाती है। थैंक यू विनोशनेम। हमारा हीरो जमीन में फंसा रह जाता है। ये देखकर चिल्लाता है कि वे उसे अकेला छोड़कर जा रहे हैं। रुको, नहीं। फाइनली सिस्टम रिस्ट्रिक्शन टूटने के बाद हमारे हीरो ने जोरदार सांस बाहर छोड़ी। चारों तरफ आग लगी थी और हमारा हीरो हांफते हुए उन्हें मिस करने का दुख मनाता है। वह उस रहस्यमय आंख के बारे में सोचने लगा जिसने उसे रोक रखा था। ये क्या था? ये कौन सी आई थी?
क्या ये कोई चीज थी जो मुझे स्वॉर्ड्समैन तक पहुंचने से रोक रही थी? अचानक बिजली का झटका लगने जैसा महसूस होता है और हीरो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मुझे नहीं पता कि मुझे रोकने वाला कौन सा डम्बैस है, पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये करके मुझे रोक सकते हो? जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है, एक भयानक हकीकत उसके सामने आ जाती है। मैं नहीं कर सकता। जलते हुए जंगल की जगह अब अंधेरा और डरावना सोम्ब्रे संडरलैंड डंजन था। यहाँ कितना डार्क है, कितना वेट। मैं तो बहुत स्कैर्ड हूँ। द सोम्ब्रे संडरलैंड, क्या ये जगह हमेशा इतनी डरावनी थी? हीरो को याद आता है कि ये वही ट्यूटोरियल डंजन है जिसे बीट करने में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगते थे, पर अब ये वर्प्ड लग रहा था। हीरो को अचानक टाइम का ख्याल आता है। उसे स्वॉर्ड्समैन को पकड़ने की जल्दी है। मुझे जल्दी करनी होगी। अगर ये स्वॉर्ड्समैन डंजन को क्लियर करके चला गया तो मैं... अंधेरे में उसे खतरे की आहट महसूस होती है। हाँ? लेकिन अचानक डंजन के मॉन्स्टर्स बाहर निकल आते हैं, जिनकी आंखें खून की तरह लाल थीं। हमारे हीरो को अपनी गेम नॉलेज पर शक होने लगता है, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स ज्यादा डरावने लग रहे थे। कॉर्प्स नहीं, ज़ॉम्बीज नहीं, नहीं, ये गूल्स हैं। वो घबराकर अपना हथियार उठाने की कोशिश करता है, पर पहला मॉन्स्टर तेजी से उस तक पहुंच जाता है। मत आओ, मेरे पास वेपन है। मॉन्स्टर का पंजा सीधे हीरो के पास ट्री पर लगता है। हीरो उस विशालकाय गूल को देखता है, जिसका भयानक चेहरा देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वो वहां से दूर भागने लगता है और उसे गेम और असली दुनिया में होने वाले भयानक फर्क का एहसास होता है। आइकक, ये पीसी से देखने के मुकाबले बहुत ज्यादा डिफरेंट है। हीरो अचानक एक जानी पहचानी चीख सुनकर चौंक जाता है। सीरिया की क्राई? इसका मतलब... वो घबराकर ऊपर देखता है, जहां बर्फीले तूफान के बीच एक तेज फाइट चल रही थी। वो स्वॉर्ड्समैन भी यही है। तेज स्पीड से डंजन के बीच ब्लड विंड स्वॉर्ड्समैन बर्फ के स्ट्रक्चर को चीरते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन इस भयंकर युद्ध के केंद्र में उन्हें एक क्रिस्टल प्रिजन दिखाई देता है, जिसके अंदर एनपीसी सेरिया फंसी हुई थी। और सेरिया को कैद करने वाला ट्यूटोरियल डंजन का सबसे भयानक बॉस उनके सामने था। The Sombre Sunderland, बॉस मॉन्स्टर घूल ग्विश। ये दृश्य देखकर हमारा हीरो हक्के बक्के रह जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि वो स्वॉर्ड्समैन चला गया होगा। हीरो खुश होकर उसके पास आता है। ओह व्हाट द... तुम तो एक बॉस से फाइट कर रहे थे। बॉस मॉन्स्टर घूल ग्विश तेजी से एक आइस ब्लेड से वार करता है, जिससे पूरी जगह जमने लगती है। ये अटैक इतना तेज था कि स्वॉर्ड्समैन को संभलने का मौका ही नहीं मिला। पलक झपकते ही स्वॉर्ड्समैन पूरी तरह से एक बर्फीले क्रिस्टल में जम जाता है, जिसे देखकर उसका हीरो घबरा जाता है। ओह शिट, स्वॉर्ड्समैन? घूल ग्विश अपने आसपास के मॉन्स्टर्स के साथ उस जमे हुए इंसान पर अपनी नफरत दिखाता है। हमें डिस्टर्ब मत करना। पीछे खड़ा हीरो पूरी तरह पैनिक हो जाता है और क्रिस्टल को तलवार से तोड़ने की कोशिश करता है। ब्रो प्लीज उठ जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देखकर चिढ़ जाता है, क्योंकि उसका ट्यूटोरियल अभी तक खत्म नहीं हुआ था। अबे अब तो मुझे गुस्सा आ रहा है। ये आदमी रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है? अचानक गूलों के झुंड ने हमारे हीरो पर भयंकर अटैक शुरू कर दिया। ये डैमेज इतना ज्यादा था कि उसका शरीर कांप उठा। मॉमी! इससे पहले कि वो संभल पाता, एक दूसरा मॉन्स्टर अपने नुकीले पंजों से वार करता है।
दर्द इतना असहनीय था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। गेम में भी इतनी भयानक चोट, ये रियलिटी थी। दर्द हो रहा है, मैं मरने वाला हूं। घूल ग्विश अपनी स्वॉर्ड उसके चेहरे के पास लाकर धीरे से गुर्राता है। मैं नहीं। लेकिन मौत के सामने खड़े होकर हीरो का डर अचानक एक जबरदस्त जिद में बदल जाता है। मैं मरना नहीं चाहता। उसके डार्क नाइट क्लास की अंदरूनी शक्ति जाग उठी और वो गूल पर पलटवार करता है। दूर हो जा। अपने जबरदस्त पलटवार काउंटर अटैक को देखकर हीरो भी हैरान रह जाता है। घायल गूल के मुंह से दर्द भरी चीख निकलती है। हीरो बिना रुके अपनी तलवार से एक और घातक स्लैश मारता है, जिससे मॉन्स्टर चीख उठता है। चारों तरफ से मॉन्स्टर्स से घिरे होने के बावजूद हीरो शांत होकर अपनी बॉडी को महसूस करता है। आई सी। ये बॉडी? उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आती है। उसे अपनी असली पावर का अंदाजा हो जाता है। वो गेम में सालों से इस्तेमाल की हुई स्किल्स को तेजी से एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। वो स्किल्स जिन्हें मैं पिछले 10 साल से हर रोज देख रहा था, वो मूवमेंट्स जो मेरे दिमाग में इनग्रेन्ड हो चुकी हैं। गेम के स्किल आइकॉन अचानक आसमान में फ्लैश होते हैं, जैसे सिस्टम ने ऑटो प्ले ऑन कर दिया हो। सिर्फ उसके बारे में सोचने भर से ही जबरदस्त स्पीड के साथ उसकी बॉडी कॉम्बो में हमला करने लगती है। मेरी बॉडी अपने आप मूव करने लगती है। अचानक हीरो गूल ग्विश को पकड़ लेता है और एक खतरनाक स्माइल देता है। वो घमंडी अंदाज में गूल से सवाल करता है, अब तू बता, कैसा लगा जब तेरी बजाई जाए? जोरदार बैंग की आवाज आती है और डार्क एनर्जी हवा में फटती है। ये अपर स्लैश था जिसने गूल को हवा में फेंक दिया। हवा में ही हीरो अपनी स्किल को चेन करता है और गूल पर एक और स्लैश मारता है। ब्रीफ कट, ब्रीफ कट। घायल गूल ग्विश दर्द से कराहता है, क्योंकि हीरो का ब्रीफ कट उसे बेतहाशा जख्मी कर देता है। एक भयंकर रोशनी फटी है और हीरो अगले अटैक के लिए तैयार हो जाता है। हीरो ने बिजली की रफ्तार से दूसरा स्ट्राइक मारा, जिससे गूल पूरी तरह डिफेंसलेस हो गया। ये स्किल कैंसिलेशन की टेक्निक थी जिसने गेम के पुराने मास्टर्स को अमर बना दिया था। खून हवा में उड़ता है और गूल को समझ नहीं आता कि उसे कब और कैसे अटैक किया गया। हीरो अपने इस भयंकर कॉम्बो की टेक्निक को मन ही मन समझाता है। अगर मैं एक स्किल के तुरंत बाद दूसरी स्किल इस्तेमाल करता हूं, तो मेरे मौजूदा अटैक का एनिमेशन कैंसल हो जाता है, जिससे मेरा अगला अटैक और भी जोरदार बनता है। वो कॉम्बो के मूवमेंट के फायदे को पहचानता है। अगर मैं इसे ठीक से अप्लाई करूं, तो मैं पलक झपकते ही छोटी छोटी डिस्टेंस कवर कर सकता हूं। डार्क नाइट का असली पोटेंशियल अब सामने आ चुका था। हीरो अपने कॉम्बो का फाइनल और सबसे इम्पैक्टफुल स्टेप शुरू करता है। डार्क नाइट की स्टैंडर्ड कॉम्बो स्किल, टाइम ब्रेक। गूल नीचे जमीन पर गिरता है और हीरो अपनी भयंकर पावर को देखते हुए मुस्कुराता है। यही तो डार्क नाइट की स्टैंडर्ड टेक्निक है। खून में लथपथ मॉन्स्टर अपनी पूरी ताकत खो रहा था, लेकिन अभी भी एक खास चीज पर उसका ध्यान था। डैम मैजिक एरे। उस भयानक क्रिएचर के पंजे हवा में कांपते हैं, जैसे वो किसी डैमेज सिस्टम को ठीक करना चाहता हो। मुझे इसे रिस्टोर करना है। लेकिन सामने जिनसुंग, हमारा हीरो, पूरी स्पीड से उस पर वार किए जा रहा था। उसे इस नॉस्टैल्जिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मर जा अब, कमीने।
खून के छींटे उड़ते हैं, लेकिन मॉन्स्टर हार मानने को तैयार नहीं। जिनसुंग भी अपनी लिमिट्स पर पहुंच चुका था। तू तो किसी अनडेड जितना टफ है, डैम इट। बार बार किए गए डीप कट से मॉन्स्टर जोर से कराहता है। तभी जैसे किसी ने गेम में अचानक से कट सीन ऑन कर दिया हो। पूरे जंगल में एक बहुत बड़ा चमकता हुआ मैजिक एरे सामने आता है। जिनसुंग ऊपर देखता है। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। एक मैजिक एरे? क्या केव ड्वेलर एक्सटर्मिनेशन इवेंट स्टार्ट हो रहा है? जल्दी से चेक करने पर जिनसुंग को एक शॉक लगता है। उसके हाथ में एक पर्पल कार्ड अचानक से पॉप अप होता है। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने उसकी जगह डेमन स्लेयर का क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया। ये अनएक्सपेक्टेड क्वेस्ट कंप्लीट नोटिफिकेशन देकर जिनसुंग की आंखें फैल जाती हैं। पूरा माहौल एक डिवाइन गोल्डन लाइट से भर जाता है, जो किसी अनएक्सपेक्टेड कट सीन जैसा लगता है। तभी उस चमकते हुए मैजिक एरे के बीच से एक डिवाइन गोल्डन बॉडी बाहर निकलती है, जो कि किसी देवी से कम नहीं थी। जिनसुंग इस भयानक शाइन और ड्रामा को देखकर परेशान हो जाता है। ये फिर से? वो शानदार फिगर जिसकी गोल्डन पंखें थी जिनसुंग को ऊपर से देखती है। क्या शानदार है! एक ऐसा इंसान जिसे दूसरे डायमेंशन से बुलाया गया है। वो अपने हाथों में एक चमकता हुआ ओर्ब पकड़े हुए जिनसुंग को उसकी पहली सक्सेस के लिए कंग्रेचुलेट करती है। तुमने स्टेडीइंग हैंड्स के रूप में अपना पहला कदम सफलतापूर्वक उठा लिया है। जिनसुंग को अचानक याद आता है कि ये कौन है और वो दहशत में पीछे हटता है। ने मेरे। वो अपने दिमाग में उस भयानक ट्यूटोरियल को याद करता है जब पहली बार वो इस दुनिया में आया था। इसमें कोई शक नहीं, पहली मीटिंग के दौरान मैं इतना घबराया हुआ था कि रियलाइज नहीं कर पाया। ये तो ने मेरे द गाइड ऑफ विजडम है। लेकिन तुम्हें सिर्फ एक ब्लेड बनकर नहीं रुकना चाहिए। जिनसुंग कंफ्यूज्ड हो जाता है कि आखिर ये डिवाइन गाइड क्या कहना चाह रही है। क्या बकवास है ये? मैं पूछ रहा हूँ कि उसने मुझे कैसे बुलाया और ये बस कुछ भी बोले जा रही है। लेकिन फिर उसे अचानक गेम की टर्मिनोलॉजी याद आती है। रुक, डीएफओ में ब्लेड का मतलब इन गेम एडवेंचरर होता है और एडवेंचरर को कंट्रोल करने वाला असल में प्लेयर होता है। उसके माथे पर पसीना आता है जब उसे असली फ्लो चार्ट समझ आता है। क्या इसने सीधे मुझे एक यूजर को एडवेंचरर बनने के अलावा कोई और काम करने के लिए बुलाया है? जिनसुंग डर कर आंखें चौड़ी करता है, जबकि नेमेरे एक भयानक मुस्कान देती है। तुम मुझसे कुछ कराना चाहती हो, है ना? हेल नो। जिम्मेदारी के नाम पर फंसने से बचने के लिए जिनसुंग तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है। मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? मुझे वापस घर भेजो। नहीं मेरे बड़ी शांति से जिनसुंग की बात को नजरअंदाज करती है और उसे फोर्स करती है, क्योंकि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे ही जिनसुंग विरोध करता है, गाइड अपनी डिवाइन एनर्जी से बने बैंगनी क्रिस्टल क्लॉज से अटैक करती है। जिम्मेदारी? ये कैसी बुलशिट है? जिनसुंग चीखते हुए उस तेज मैजिक अटैक की चपेट में आ जाता है। पर्पल एनर्जी के साथ जिनसुंग मैजिक एरे के अंदर बुरी तरह फंस जाता है। वो दर्द से छटपटाता है। यहाँ आओ, तुमने कहा था कि तुम हेल्प करोगे, लेकिन तुमने तो जरा भी हेल्प नहीं की। गाइड ने मेरे अपनी डिवाइन पावर को बढ़ाते हुए एक ठंडी और खतरनाक मुस्कान देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें एक और चांस दिया था, जिनसुंग। ने मेरे जिनसुंग को देखती है जैसे वो सिस्टम के साथ हुए धोखे का प्रतीक हो। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया।
मैजिक प्रेशर इतना ज्यादा था कि जिनसुंग की हालत खराब हो जाती है। तभी गाइड एक पुराने ब्लेड एडवेंचरर की डार्क इमेज दिखाती है जिसने जिनसुंग की जगह लेनी थी। वो ब्लेड जिसे तुमने तोड़ा था। ने मेरे गंभीर होकर असली कारण बताती है कि जिनसुंग क्यों फंसा हुआ है। वो तुम्हारे ही डायमेंशन का एक ह्यूमन था। अब डिवाइन गाइड जिनसुंग की एरोगेंस पर सीधे निशाना साधती है जिसने गेम के नियमों को तोड़ा था। क्योंकि तुमने ब्लेड के फेट को बदलने की अपनी एरोगेंस दिखाई। ने मेरे एक विक्टोरियस स्माइल देती है जबकि अर्थ का वर्ल्ड मैप डेटा करप्टेड दिख रहा था। ये इसलिए हुआ क्योंकि करप्शन अर्ध में फैल रही है। जिनसुन को ये सिस्टम एरर सुनकर गुस्सा आता है। गाइड उसे विजुअली समझाती है कि कैसे ये करप्शन प्लेयर्स को उनके सही ट्रायल से भटका रहा है। करप्शन की वजह से ट्रायल्स में रुकावट आती है और ब्लेड गलत रास्ते पर चला जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जगह अर्ध एक ट्विस्टेड फ्यूचर में पहुंच जाएगी। और इसीलिए ने मेरे जिनसुंग को उसका नया अजीबोगरीब जॉब रोल सौंपती है। तुम्हें मेरा स्टडीइंग हैंड्स बनना होगा और ब्लेड को सही ट्रायल से गाइड करना होगा। जिनसुंग पूरी तरह से कंफ्यूज इस नए रोल को समझने की कोशिश करता है। प्रॉपर ट्रायल्स, अगर तुम स्टडीइंग हैंड्स की बात कर रही हो। गाइड फिर उसे असली ट्यूटोरियल फ्लो की झलक दिखाती है जो उसने बिगाड़ दिया था। प्लेयर जब केव ड्वेलर से लड़ता है तब सीरिया मैजिक एरे को प्योरीफाई करती है। ये ट्यूटोरियल का सही फ्लो है। लेकिन गाइड बताती है कि जिनसुंग के गेम ब्रेकिंग एक्शन ने सब खराब कर दिया। लेकिन उस समय गोस्ट स्वॉर्ड मास्टर हिला भी नहीं और सीरिया भी फ्रोजन थी। ये बाय चांस हुआ, लेकिन अगर मैं बीच में नहीं आता तो ने मेरे आखिरी बार पूरी पावर के साथ जिनसुंग को उसका मिशन बताती है। हाँ, यही तुम्हारा मिशन है। ये डिवाइन गाइड बहुत ही ज्यादा सीरियस थी, बिना किसी बहस की गुंजाइश रखे। ब्लेड की मदद करो और करप्शन को प्योरीफाई करो, और हाँ, इस करप्शन का कारण जल्दी से ढूंढो। वो अपने पंखों को फैलाती है और उसे तुरंत पोर्टल में घुसने का आदेश देती है। अगर तुम्हें सब समझ आ गया है तो अभी आगे बढ़ो। लेकिन जिनसुंग, जो अभी भी अरेस्टेड था, हवा में पलटी खाता है। वाह, रुको 1 मिनट। ने मेरे के शरीर से अचानक मैजिक एनर्जी का धमाका होता है जो जिनसुंग को फेंक देता है। तुम ऐसे क्यों जा रही हो? मैंने अभी तक हाँ भी नहीं कहा है। गाइड ने उसकी बात काटते हुए उसे वापस आने की एकमात्र शर्त बताई। जब तुम अपना मिशन कंप्लीट कर लोगे तो तुम अपनी मनचाही जगह वापस जा सकोगे। उसने तुरंत अपनी ग्रेट डिमांड रखी। बिल्कुल नहीं, मैं इस लो लेवल कैरेक्टर के साथ क्या करूं? कम से कम मुझे कुछ ओवर पावर्ड एबिलिटीज या कुछ तो दो। लेकिन गाइड ने उसकी हर डिमांड को इग्नोर किया और उसे भयंकर स्पीड से वॉइड में फेंक दिया। जैसे ही जिनसुंग करप्टेड ग्लिचिंग दुनिया में जाने वाला था, उसे अचानक एक लीक हुए इंपॉर्टेंट गेम डेटा की याद आई। मुझे ओवरलॉर्ड का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। जिनसुंग की इस अनएक्सपेक्टेड और स्पेसिफिक डिमांड को सुनकर ने मेरे पहली बार चौंक जाती है। ओवरलॉर्ड का कॉन्ट्रैक्ट? लेकिन बिना किसी बहस के, शायद उस कॉन्ट्रैक्ट की पावर को समझते हुए, उसने तुरंत एग्री कर दिया। जैसा तुम चाहो, जैसा तुम चाहो। जिनसुंग देखता है कि ये गाइड कुछ मामूली कॉम्प्लीमेंट्री आइटम देने वाली थी, जिससे वो साफ मना कर देता है। नो,
उसे पता था कि ओवरलॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट की असली पावर क्या है, जो उसे 10 लेवल ज्यादा गियर इस्तेमाल करने की परमिशन देता था। मुझे इस तरह की चीजें नहीं चाहिए। इसके बजाय मुझे ओवरलॉर्ड का कॉन्ट्रैक्ट दो। गाइड ने बिना कोई सवाल किए उसकी डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। जैसी तुम्हारी मर्जी। एक भयंकर फ्लैश और मैजिक एनर्जी की लहर जिनसुंग की तरफ बढ़ती है। ये ओवरलॉर्ड का कॉन्ट्रैक्ट था, जो एक सुनहरे ताज के रूप में उसे हमेशा के लिए पावर देने वाला था। जैसे ही पावर उसके शरीर में घुसती है, जिनसुंग सरप्राइज से चिल्लाता है। उसकी आंखों के सामने सिस्टम की इफेक्ट्स चमकते हैं और वो हैरान रह जाता है। गाइड ने मेरे अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए अब वॉइड में गायब होने लगती है। तो फिर जिनसुंग चिल्लाता है, अपनी बात कहने की आखिरी कोशिश करते हुए। हाँ, नहीं, इस तरह की चीज नहीं, मेरी बात सुनो। लेकिन गाइड ने मेरे एक चमकते हुए फ्रैगमेंट में बिखरते हुए अपनी फाइनल वार्निंग देती है। मैं अब तुम्हें कॉल नहीं करूंगी, बल्कि अब तुम्हें मुझे ढूंढना होगा। गाइड अपनी बात जारी रखती है। भले ही तुम मुझसे पूरी तरह कभी ना मिल पाओ, पर तुम्हें मेमोरी के डायमेंशन में मेरा एक हल्का सा निशान जरूर मिलेगा। मैं तुम्हारे एफर्ट्स को देखती रहूंगी। और उसी क्षण जिनसुंग को भयंकर स्पीड से सिस्टम ने वापस करप्टेड जंगल में फेंक दिया। ये फिर से वह दर्द से कराहता है, क्योंकि डायमेंशन ट्रैवल की वजह से उसे भयानक सिस्टम लैग महसूस हो रहा था। क्या ये वही डिमोनिक स्वॉर्ड्समैन नहीं है जो पहले आया था? क्या एक्सटर्मिनेशन इवेंट अभी भी चल रहा है? लेकिन पहला एडवेंचरर इस सिस्टम लैग की अजीब थ्योरी पर ध्यान देता है। लेकिन लैग मतलब इसका नो मूवमेंट होने का कारण यही था। पहला एडवेंचरर हैरान था कि एक मैजिक एरे ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पर कैसे दिखाई दिया। इतनी सही टाइमिंग पर देखो वो मैजिक एरे। मैजिक एरे को देखकर दूसरा एडवेंचरर तुरंत एक्शन लेने का फैसला लेता है। चलो उनका पीछा करते हैं। दोनों एडवेंचरर्स तुरंत उस ट्रेल को फॉलो करते हैं जो जिनसुंग के डायमेंशन जंप ने पीछे छोड़ा था। वो ट्रेल उन्हें एक शानदार सुनहरे नजारे की ओर ले जाता है, जहां विशाल पुरानी ट्री वॉल खड़ी थी। जिनसुंग बड़ी मुश्किल से अपने आप को एक पत्थर के खंभे के पीछे छुपा लेता है और चारों ओर देखता है। ये जगह, क्या ये एल्विन गार्ड विलेज है? वो अपने आसपास के आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स को पहचानता है, लेकिन अभी भी उसे ये सब एक सपने जैसा लग रहा था। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं सच में डीएफओ के अंदर हूँ। उसका माथा ठनक जाता है, क्योंकि उसे गाइड के दिए गए भयानक रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद आती हैं। और अब करप्शन और स्टेडीइंग हैंड बनने की बातें हो रही हैं। जिनसुंग अपनी मुट्ठी भींचता है। वो जानता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन एक चीज पक्की है, एल्वेन गार्ड की सुनहरी रोशनी में जिनसुंग एक जोरदार फैसला लेता है। जिंदा रहने के लिए मैं कुछ भी बनूंगा, चाहे स्टेडीइंग हैंड ही क्यों ना बनना पड़े।